हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। और आज का जो अपना टॉपिक है भाई वो है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को समझने से पहले आपको लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा है तो उसकी वीडियो आई बटन पे जाके देख सकते हो। उसके अलावा लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो अपने पास लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एक्स और एक्स डैश की वैल्यू होती थी उसका यूज़ होगा भाई। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एक्स के बारे में। एक्स क्या होता है अपने पास, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ये किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। और जब मेरा फ्रेम एक्स एक्सिस की तरफ क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या हाई वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। उसके बाद देखो y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश एंड t इज इक्वल टू टी डैश। ये किसके लिए है, x y z और t के लिए। अब बात कर लेते हैं x डैश के बारे में। x डैश क्या होता है, x डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। उसके बाद y डैश इज इक्वल टू वाई, z डैश इज इक्वल टू जेड एंड t डैश इज इक्वल टू टी। तो ये मेरे पास क्या होता है, x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश की वैल्यू। तो ये आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तभी आप लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन समझाता हूँ। तो सबसे पहले लेंथ कॉन्ट्रैक्शन दो वर्ड से बना है, एक लेंथ है एक कॉन्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जनरली क्या होता है कि अपने को जो लेंथ है वो क्या होती है, कम दिखाई देती है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है, कम दिखाई देना। अब इसके अंदर एक वर्ड यूज हुआ है लेंथ। तो लेंथ का कम दिखाई देना क्या कहलाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कम कैसे दिखाई देती है वो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो गया, लेंथ का कम दिखाई देना। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कम दिखाई देना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक एग्जांपल से कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। इसको समझने के लिए ये भाई एक बस है, बस के अंदर एक ऑब्जर्वर है जिसका नाम मैंने बी दे दिया है। एक रोड है जिसकी लेंथ मैंने क्या मान ली है भाई, 60 सेंटीमीटर लेंथ मान ली है, ठीक है। क्या मान ली है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। अब देखो, जब बी इंसान, जो बी ऑब्जर्वर है, इस रोड को ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये लेंथ पूरी दिखाई देगी भाई। क्या देगी, पूरी दिखाई देगी, जिसको आप एक्चुअल लेंथ या प्रॉपर लेंथ बोलते हैं। उसके बाद देखो, जब ये ए इंसान यानी बस स्टैंड के ऊपर किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है, जब इस रोड को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, तो इसको जो ये रोड की लेंथ है कम नज़र आएगी। क्या आएगी, कम नज़र आएगी। इसी चीज़ को मैंने नीचे लिखा हुआ है, ए ऑब्जर्वर उस रोड की लेंथ 60 से कम दिखाई देगी। ए ऑब्जर्वर को रोड की लेंथ 60 से कम दिखाई देगी। ए ऑब्जर्वर ये है, चलती हुई बस से जब इस रोड को ऑब्जर्व करेगा तो ये 60 से कम दिखाई देगी। उसके बाद बी ऑब्जर्वर को रोड की लेंथ 60 दिखाई देगी। बी ऑब्जर्वर को लेंथ, इसकी लेंथ 60 नज़र आएगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है, कोई बस है, बस के अंदर एक ऑब्जर्वर है और ये क्या है, रोड है। रोड की लेंथ मैं मान लेता हूँ 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब बी ऑब्जर्वर इसको रोड को देखेगा तो ये 60 ही नज़र आएगी। तो ये क्या है, इसकी एक्चुअल लेंथ और प्रॉपर लेंथ। तो जब बी ऑब्जर्वर इस रोड को ऑब्जर्व करेगा तो इसको कैसी लेंथ दिखाई देगी, इसको आप प्रॉपर लेंथ भी बोल सकते हैं और एक्चुअल लेंथ भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रोड 60 की है और बी ऑब्जर्वर को ये 60 सेंटीमीटर की ही नज़र आएगी। उसके बाद जब ये ए ऑब्जर्वर इस रोड को ऑब्जर्व करेगा तो इसको ये लेंथ 60 सेंटीमीटर से कम नज़र आएगी। तो इसको आप क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड लेंथ, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड लेंथ। अब इसके अंदर दो वर्ड यूज़ होंगे, एक तो यूज़ होगा भाई एल, एल को बोलेंगे आप ऑब्जर्व्ड लेंथ। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ए ऑब्जर्वर है रेस्ट में, जब इस रोड को देखेगा तो इस रोड की लेंथ कम नज़र आएगी, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, ऑब्जर्व्ड लेंथ, क्योंकि ए इसको क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है रोड को। उसके बाद वर्ड आता है एल नोट। अब एल नोट क्या है, एल नोट वो लेंथ है जो बी ऑब्जर्वर देख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ, या कई बुक में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो किया जाता है प्रॉपर लेंथ। ओके, ये दो वर्ड है जो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। अब एक्चुअल का मतलब पूरी,
और प्रॉपर का मतलब सही। तो यही है क्या, एल नोट वो लेंथ है जो रोड की एक्चुअल या प्रॉपर लेंथ है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसको लिखा कैसे जाता है और डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम को समझने के लिए देखो, ये मेरे पास रोड है, ठीक है। ये मेरे पास बस थी, बस के अंदर बी ऑब्जर्वर खड़ा था और बी ऑब्जर्वर के साथ एक इस फ्रेम के अंदर मैंने रोड को रख दिया था। उसके बाद ये मेरे पास एक ऑब्जर्वर था जो कि बस स्टैंड के ऊपर खड़ा था, ठीक है। अब देखो, जब ये इस रोड के पहले कोने को देखेगा तो इसकी दूरी इस ऑब्जर्वर से कितनी है, x1 डैश, ठीक है। और रोड के दूसरे कोने की दूरी बी ऑब्जर्वर से कितनी है, x2 डैश, ठीक है। जनरली आपा ने जो कोऑर्डिनेट माने हैं पी पॉइंट के, वो इस फ्रेम के लिए माने हैं x y z और t डैश, ठीक है। और इस फ्रेम के लिए, ठीक है, बी ऑब्जर्वर के लिए जो फ्रेम है इसके लिए माने हैं x डैश y डैश z डैश और t डैश, ठीक है। ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद देखो, बी ऑब्जर्वर से रोड के इस कोने की दूरी x डैश और रोड के दूसरे कोने की दूरी x2 डैश। अब मैं आप लोगों को पूछूं कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी, तो आप लोग कहोगे x2 डैश में से अगर मैं x1 डैश माइनस कर दूं, यानी कि x2 में से x1 माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, रोड की एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। ये किसके लिए फॉर्मूला हो गया मेरे पास, बी ऑब्जर्वर के लिए, या इसको बोल सकते हैं फ्रेम एस डैश से। उसके बाद देखो, ये मेरे पास क्या है, एक फ्रेम है ए, ठीक है। फ्रेम क्या है, एस है, और इसके अंदर ऑब्जर्वर क्या है, ए। जब ये ऑब्जर्वर इस रोड को ऑब्जर्व करेगा या इस कोने को ऑब्जर्व करेगा तो इसको इसकी लेंथ या इसका डिस्टेंस कितना नज़र आएगा, x1। सिमिलरली जब ये दूसरे कोने को ऑब्जर्व करेगा तो इसको इसका डिस्टेंस नज़र आएगा x2। और मैं अगर इस ऑब्जर्वर से पूछूं इसकी लेंथ बता भाई रोड की, तो ये कहेगा लेंथ होती है मेरे पास x2 माइनस x1, यानी कि इस x2 के अंदर से ये x1 माइनस कर दे तो मेरे को क्या मिल जाएगी, ये रोड की लेंथ मिल जाएगी, ठीक है। जो मेरे पास रोड की एक्चुअल लेंथ है वो है x2 माइनस x1, सॉरी, जो रोड की एक्चुअल लेंथ है वो है x2 डैश माइनस x1 डैश, और जो रोड की ऑब्जर्व्ड लेंथ है वो क्या आई है, x2 माइनस x1। तो अब आपको ऑब्जर्व्ड लेंथ, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, या तो इसको लेके रिलेशन निकाल दो या इसको लेके रिलेशन निकाल दो, ठीक है। ये आप लोगों को काम करना है और आपके ऊपर डिपेंड करता है किसको लेके रिलेशन निकालोगे। तो जर्नली मैंने इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो लिखेंगे कैसे वो बताया हुआ है। एक्चुअल लेंथ या प्रॉपर लेंथ क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी एक बारी रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअल लेंथ होती है बी ऑब्जर्वर को रोड की एक्चुअल लेंथ दिखाई देगी, जिसको आप क्या बोलेंगे, एल नोट। यानी कि एक्चुअल या प्रॉपर लेंथ वो होती है जो रोड की एक्चुअल में ही लेंथ होती है। मान के चलो 60 की है, वो 60 सेंटीमीटर की ही दिखाई दे रही है। उसके बाद ऑब्जर्व लेंथ क्या होती है, जब ए ऑब्जर्वर उस रोड को ऑब्जर्व करेगा तो उसको उसकी एक्चुअल लेंथ से कम दिखाई देगी, ठीक है। मान के चलो एक्चुअल लेंथ क्या है, 60 सेंटीमीटर, तो ए ऑब्जर्वर को ये रोड 60 सेंटीमीटर से कम दिखाई देगी, और इसी को आप क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व्ड लेंथ बोलते हैं। तो एल नोट क्या है, लेट एल नोट बी द प्रॉपर लेंथ टेकन बाय द रेस्ट ऑब्जर्वर बी रिलेटिव टू रोड, ठीक है। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, फ्रेम चल रहा है किसके साथ, वेलोसिटी ऑफ लाइट या हाई वेलोसिटी के साथ, और ये ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है। तो ये जो ऑब्जर्वर है रोड के विद रिस्पेक्ट टू में किस में है, रेस्ट में है। यही लिखा हुआ है, एल नोट बी द प्रॉपर लेंथ टेकन बाय रेस्ट ऑब्जर्वर बी रिलेटिव टू रोड। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो लेट एल बी द ऑब्जर्व लेंथ। ऑब्जर्व लेंथ क्यों है, क्योंकि इसको ए ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है और उसको इस रोड की लेंथ एक्चुअल लेंथ से कम दिखाई देगी। व्हेन रोड इज इन रिलेटिविस्टिक मोशन टू ऑब्जर्वर ए। रिलेटिविस्टिक मोशन क्या होता है, जब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम नियर अबाउट वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाती है तो उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मोशन, ओके। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये अपने को पता है एक्स और एक्स डैश की वैल्यू, ठीक है। एक्स की भी वैल्यू आप लोगों को पता होगा, तो मैं मान के चल रहा हूँ जो मेरी एक्चुअल लेंथ है वो है x2 डैश माइनस x1 डैश। ये कैसे आई थी,
क्योंकि जो ऑब्जर्वर बी था अपने पास, उसकी रोड के एक पॉइंट की दूरी थी x1 डैश और दूसरे पॉइंट की दूरी क्या थी x2 डैश। तो आपने l निकाल लिया था, वो आया था x2 डैश माइनस x1 डैश। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो x2 माइनस VT2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर अंडर दी रूट। सिमिलरली अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ, x1 पुट कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा x1 माइनस VT1 अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। ठीक है, ये मैंने x2 डैश और y x1 डैश की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये देखो, ये VT2 और VT1 कैंसिल आउट हो गई। कैसे कैंसिल आउट हो गई, जब मान के चलो ये दोनों फ्रेम है मेरे पास और इनको कोई एक ही इंसान एक ही टाइम के ऊपर ऑब्जर्व करेगा, यानी कि जब इन फ्रेम्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा तो उस टाइम पे 11 बजे हुए हैं। ठीक है, तो 11 ही बजे दोनों फ्रेम को ऑब्जर्व करूंगा, ये नहीं कि इसको 11 बजे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इसको 11:05 पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो मैं बोल सकता हूँ टी और टी डैश क्या है मेरे पास, सेम है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि T1 इजिकल टू T2 या T2 इजिकल टू T1। तो इसलिए मैंने देखो इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि T2 और T1 क्या है, इक्वल है। ये माइनस का VT1 VT2 है, ये प्लस का VT1 है। तो टाइम इक्वल है, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी भाई, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अब उसके बाद देखो एल नोट क्या आ गया मेरे पास, x2 माइनस x1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो अब अपने पास L क्या होता था भाई, x2 माइनस x1। तो उस इक्वेशन से भाई मैंने x2 माइनस x1 की क्या रख दी, वैल्यू रख दी। तो मेरे पास जो रिलेशन आया ऑब्जर्व्ड लेंथ और एक्चुअल लेंथ में, वो क्या आ गया भाई, L नोट इक्वल टू L अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो अब मैं ये सॉरी तो अब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ जो मेरे पास ऑब्जर्व्ड लेंथ आई है वो क्या आई है भाई, एल इजिकल टू एल नोट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर। तो ये अपने पास ये रिलेशन होता है भाई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK। और चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी AK।